स्वागत है आप सभी के प्यारे से प्लेटफॉर्म दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जिसका जो जारी हुआ था कि जो कि गेस्ट क्वेश्चन द्वारा ये दिशा ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा गेस्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है। बिहार बोर्ड 2025 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है, आप सभी का वायरल क्वेश्चन में से एक है। तो क्वेश्चन नंबर केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन उठ के आया। केमिस्ट्री से पहला क्वेश्चन कुछ पूछने वाला हो केमिस्ट्री से, तो आप सभी जवाब देने के लिए तैयार है ना। आप कमेंट में लिखिए, अभी के अभी कमेंट में लिखिए कि आप जवाब देने के लिए तैयार है। जरूर कमेंट में लिखिए, आप सभी इस पार्टिसिपेट ले। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज अ बिहारी बाबू इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। चलिए आगे। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ जो होते हैं वो प्रतिफल कहलाते हैं। क्या? प्रतिफल कहलाते हैं। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ये चीज़ याद रख लेना कभी भी। ये तीन चीज़ें हैं जो याद कर लेना ही। ये कभी भी क्वेश्चन में 100% वीवीआई क्वेश्चन में से एक है। ये 100% ये वादा के साथ वीवीआई क्वेश्चन में से एक है। एक ना एक क्वेश्चन आप सभी के सामने लड़ने के लिए देखा जाएगा कि एसिड का पीएच मान जो होता है वो <7 होता है, यानी 7 से कम होता है। बेस का पीएच मान जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। एंड साल्ट का पीएच मान जो होता है वो 7 के बराबर होता है। ये तीन चीज़ हमेशा याद कर लें। एसिड का पीएच मान 7 से कम होता है, बेस का पीएच मान 7 से अधिक होता है, जबकि सॉल्ट का पीएच मान जो होता है 7 के बराबर होता है। चलिए अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे। भस्म का पीएच मान कितना होता है? भैया भस्म का बेस का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। भस्म का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है भस्म का पीएच मान, यानी 7 से अधिक होगा। बी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है भैया? शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 के बराबर ही होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 के बराबर होता है, यानी सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या समझ आ रहा है ना? अभी कमेंट में लिखिए। अभी का आप जितना भी 5 क्वेश्चन कराया हूँ अभी कमेंट में आप लिखिए कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ नहीं। आप कमेंट में लिखिए, चाहे झूठ अगर गलत बोल रहे हैं। हे सरस्वती भगवान, जो झूठ बोले अगर उसका पूरा ही परीक्षा में फेल हो जाए, मैं ऐसा बोलता हूँ। अभी कमेंट में लिखिए आप कि आप कितना टोटल का कितना सही पा रहे दिल से, वो भी उन्हें कि हम ज़्यादा दिखाने के लिए, साना बनने के लिए। तो अभी लिखिए। आवर्त सारणी में कितने उदर्ग स्तंभ होते हैं? आवर्त सारणी में 2 प्रकार के स्तंभ होती है। आवर्त सारणी में 2 प्रकार के स्तंभ होती हैं। आवर्त सारणी में ये जो होता है, ये खड़ा वाला लाइन जो होता है, ये वाला लाइन जो है, इसे कहा जाता है उदर्ग स्तंभ। इसे कहा जाता है क्षैतिज स्तंभ। उदर्ग स्तंभ एंड क्षैतिज स्तंभ। तो उदर्ग स्तंभ कितने? 18 है। 18 उदर्ग स्तंभ कितने हैं? 18 है। 18 सी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चले आगे। ग्लूकोज में कार्बन कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज का कभी भी फार्मूला ही पूछ देता है। ग्लूकोज का कभी कभी जो होता है वो फार्मूला भी पूछ सकता है। तो बता देता हूँ ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। C6H12O6 होता है। C6H12O6 C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6। ये हमसे पूछा क्या? ग्लूकोज में कार्बन की संख्या पूछ रहा है। कार्बन की संख्या कितना है? 6 है। तो भैया 1 हो तो गया, राइट आंसर तो मिल तो गया यार। कितना तुम उससे डरते हो यार। चलिए। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध बनते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच जो होते हैं, तो देख लेता है बेसिकली। ये एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन है, यानी ये और ये, यानी दोनों सिंगल बॉन्ड जुड़े होते हैं। दोनों के बीच एक अबंध होता है, सिंगल बॉन्ड। इंग्लिश में बोले तो सिंगल बॉन्ड होता है। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चले आगे। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक वही यौगिक होता है। आयनिक यौगिक कौन सा होता है? आयनिक यौगिक वैसा यौगिक होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें मेटल प्लस में नॉन मेटल होता है। मेटल प्लस में नॉन मेटल होता है, यानी धातु प्लस में अधातु होता है, उसे हम कहते हैं आयनिक यौगिक। तो क्वेश्चन में चले। CH4 मीथेन जो है, मीथेन में दोनों ही नॉन मेटल है। दोनों ही नॉन मेटल, ये तो हो नहीं सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। चलिए। और निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है? निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है? निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है? तो भैया आप देखिएगा, चूहा का जो होता है हृदय सबसे ज़्यादा होता है। चूहा का जो होता है सबसे ही ज़्यादा होता है।
चूहा का जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, चूहा का सबसे ज़्यादा होता है, चूहा का जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। देखिएगा चूहा यहाँ पर खड़ा रहता है तो चूहा का सबसे ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे। अब फिजिक्स का क्वेश्चन है जो कि VVI है, आप सभी के सामने पता ही है। तो चलिए क्वेश्चन आगे की ओर वायरल की ओर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट, एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो हमेशा याद रखिएगा, हम अपने टाइम में करते थे। निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए दो प्रकार के, हाँ निकट यानी क्या, एक अवनी याद रखना, नाम एक है अवनी, कोई लड़की का नाम होगा अवनी। अवनी यानी क्या होता है? अ का मतलब अवतल दर्पण और नौ का मतलब निकट, यानी अवतल दर्पण के निकट दृष्टि दोष का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का निकट दृष्टि दोष के लिए, यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तारा का टिमटिमाना प्रकाश से किस घटना को प्रदर्शित करता है? तारा का टिमटिमाना प्रकाश से किस घटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के अपवर्तन को प्रदर्शित करता है, प्रकाश के अपवर्तन को। तो चलिए आगे। स्पेक्ट्रम के रंग का किरणों के झुकाव सबसे अधिक होता है किसमें? बैगनी में सबसे अधिक होता है, बैगनी में सबसे अधिक होता है। चलिए, आंखों का व्यवहार होता है, आंखों का व्यवहार कैसा होता है? तो आंखों का व्यवहार जो होता है वो उत्तल लेंस की भांति होता है, यानी उत्तल लेंस एज कॉन्वेक्स मिरर। आगे चलिए। विद्युत फ्यूज, हाँ विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। चलिए आगे। विद्युत बल्ब या फिलामेंट जो होता है वो किस तार का बना होता है? विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है, जो आप ऐसे बल्ब को देखते होंगे कभी बना हुआ, विद्युत बल्ब में जो होता है फिलामेंट, कुछ ऐसे बल्ब होते हैं जैसे यहाँ पर फिलामेंट लगा होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? तो बना होता है टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस धातु को सोलर सेल बनाया जा सकता है? किस धातु को सोलर सेल बनाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस धातु सोलर सेल बनाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस धातु सोलर सेल बनाया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि राइट आंसर पूरा ही रॉन्ग है, इसमें आंसर जो है वो ये रॉन्ग है। आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन, SILICION, सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन। राइट आंसर क्या होगा? सिलिकॉन हो जाएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें जो होती है वो गमन करती है सीधी रेखा में, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। चलिए आगे। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए, भाई सब जानते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप सभी उठ के जाते ही होंगे सवेरे के टाइम में, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? बच्चे के दिमाग पर होता है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन चाहे अपवर्तन के 2 ही नियम है। प्रकाश के परावर्तन या तो अपवर्तन के जो होते हैं वो 2 ही नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के 2 नियम है, 2 नियम है। चले आगे। निम्नलिखित में से किससे पदार्थ लेंस प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किसे लेंस के प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो लेंस में किसे नहीं प्रयोग किया जाता है? जल को आर पर हम देख सकते हैं, इसको प्रयोग कर सकते हैं। कांच को भी कर सकते हैं, आर पर दिखा सकता है। इनमें से कोई नहीं तो होगा। पित्तल को होता है, पित्तल जो होता है ठोस, उसका आर पर हम नहीं देख सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, तिलचट्टे में आप बायोलॉजी का क्वेश्चन, जमेदार बायोलॉजी का क्वेश्चन है भैया, आपसे भी देखकर क्या वाव करेंगे क्वेश्चन को। चलिए आगे। तो कहते हैं तिलचट्टे में कितने जोड़े सांसरंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टे में कितने जोड़े सांसरंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टे में कितने जोड़े सांसरंध्र पाए जाते हैं? तो कितने जोड़े? 10 जोड़े सांसरंध्र पाए जाते हैं, 10 जोड़े सांसरंध्र पाए जाते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनैप्स। क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य स्थान खाली को सिनैप्स कहते हैं। आप सब कमेंट में बताइएगा कि अभी क्वेश्चन कितना हो गया। लगभग 25 क्वेश्चन होने वाला है। आप सब कितना बताए होंगे कमेंट में। जब वीडियो एंड होगा तो आप बताइएगा कमेंट में कितना आंसर सही देगा। सही। कहते हैं 3 निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जिसके पास दोनों होता है तो केचुआ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, केचुआ। चलिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक रचनाकार कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक रचनाकार कौन है? तो चार्ल्स डार्विन होंगे। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। चलिए आगे। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? प्रकाश संश्लेषण जो होता है हरे पौधों में होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? हरे पौधों में। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑक्सीजन का वाहक जो होता है RBC होता है।
यानी RBC यानी क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। RBC रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल होता है। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल क्या होता है, रेड ब्लड सेल, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। ग्रहणी भाग कहाँ होता है, ग्रहणी भाग जो होता है छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी आंत कहाँ होता है, छोटी आंत का एक भाग है, छोटी आंत का ग्रहणी भाग है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अमीबा अपना भोजन जो होता है वो फुटपाथ के द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, फुटपाथ के द्वारा। कमेंट है। आप हमें यह आंसर बताइएगा कि अमीबा का आकार कैसा होता है। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अमीबा का आकार कैसा होता है, अमीबा का आकार कैसा होता है, अमीबा का आकार कैसा होता है, अमीबा का आकार कैसा होता है। कमेंट में बताइएगा अमीबा का आकार, अमीबा का आकार कैसा होता है, अमीबा का आकार कैसा होता है, अमीबा का आकार कैसा होता है। कमेंट में बताइए, जरूर आप सब कमेंट में बताइएगा अमीबा का आकार कैसा होता है। फुटपाथ का हो गया। मनुष्य की किडनी किससे संबंधित है, तो मनुष्य किडनी जो होता है, मनुष्य किडनी किससे संबंधित है, क्योंकि मनुष्य किडनी जो होता है वो पेशाब का निर्माण करता है। किडनी किस चीज़ का निर्माण करता है, पेशाब का निर्माण करता है, यानी उत्सर्जन से संबंधित है, कहीं ना कहीं उत्सर्जन से संबंधित है। डी इज राइट आंसर। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन होता है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन होता है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग जो होता है वह अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स होता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग जो होता है वह अपेंडिक्स होता है। और थैंक यू फॉर वाचिंग। आप जिस वीडियो को प्यारे से प्लेटफॉर्म जो इस वीडियो को देखता हो, मैं यानी किसी भी पढ़ता हुआ अच्छा नंबर से पास हुआ। कसम से मैं ये बोल देता हूँ कि मैं भी हमेशा मैं भी इससे पहले 463 नंबर ला चुका हूँ 10th में। आप सभी वादा करते हो कि कम से कम ये 30 क्वेश्चन है, 100% 20 क्वेश्चन आपको मिलने के लिए पक्का देखूंगा। मैं ये लगभग 3-4 दिन से इस पर कभी काम कर रहा हूँ। सभी चैनल का, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, सभी चैनल से उठा के क्वेश्चन लाया हूँ मैं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी इस चैनल को जरूर वीडियो को देखिएगा। और थैंक यू फॉर लास्ट जाते जाते थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सभी के लिए प्यारे से प्लेटफॉर्म, आप जितने भी चैनल पर आए हो, थैंक यू, थैंक्स। चलता हूँ, मिलूँगा कल। बाय बाय, टाटा।